सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। देखिए, आज हम कुछ कॉमन एरर से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो देखिए एग्जाम में हमें पता है कि कॉमन एरर से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं। 3-4 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो कैसे हम ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, चलिए वो देखते हैं। और ये क्वेश्चन जो भी मैं आपके लेकर आया हूँ ये प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, आई हैव नॉट सीन हिम साइंस 20 ईयर्स एंड so I cannot say with certainty whether he is alive or dead। तो हमें बताना है कि इसमें ए पार्ट में एरर है कि बी पार्ट में एरर है या फिर सी पार्ट में एरर है या फिर डी पार्ट, यानी इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, आई के बाद हमें हमेशा पता है कि आई के बाद क्या होता है, पुलर नाउन का यूज, पुलर वर्ब का यूज होता है। तो यहाँ पर सही यूज हुआ, आई हैव नॉट सीन। देखिए, हैव के बाद क्या आता है, मुख्य वाक्य की थर्ड फॉर्म आती है, तो बिल्कुल सही है। आई हैव नॉट सीन हिम साइंस 20 ईयर्स। तो देखिए, साइंस 20 ईयर्स नहीं होता है। देखिए, हमने फॉर और साइंस का जो यूज है उसमें हमने अच्छे से देखा था, अच्छे से समझा था हमने फॉर और साइंस के यूज के अंदर कि फॉर का प्रयोग हम जब करते हैं जब जो टाइम होता है वो इनडेफिनेट होता है, मतलब जो स्टार्टिंग टाइम होता है जब हमें पता नहीं होता है तो हम फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी लंबे समय से। इन दोनों का जो प्रीपोजिशन के अर्थ में जो यहाँ पर अर्थ होगा, यहाँ पर वो से के अर्थ में होगा। इन दोनों का यहाँ पर जो अर्थ होगा वो से के अर्थ में होगा, यानी फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी लंबे समय से। अब लंबे समय से कब से हमें ये पता नहीं है, यानी इनडेफिनेट टाइम हो गया। तो इनडेफिनेट टाइम के लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। यानी से के ही अर्थ में डेफिनेट टाइम के अर्थ में हम किसका यूज करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे वो सिंस मंडे, यानी जो डेफिनेट टाइम से मतलब ये है कि जो बिगिनिंग, जो स्टार्टिंग जो टाइम होगा ना इसका, वो हमें क्या होगा, पता होगा। जैसे मैं कहूं साइंस मंडे, यानी मंडे से, यानी स्टार्टिंग टाइम कब से, मंडे से। साइंस दिवाली, यानी दिवाली से, यानी स्टार्टिंग पॉइंट कब है, दिवाली है। ठीक है, तो साइंस के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट का हमें पता होगा और फोर के अंदर हमें स्टार्टिंग पॉइंट का नहीं पता होगा। स्टार्टिंग पॉइंट वाला जो टाइम होगा उसका नहीं पता होगा। देखिए, फॉर और साइंस का प्रयोग कब करते हैं, जैसे हम जैसे फॉर का मैं यूज करूँ, देखिए फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर 2 hours, फॉर 2 hours। ठीक है, फॉर 3 hours, फॉर जनवरी, फॉर 3 months, फॉर 6 months। ठीक है, इसके लिए हम फॉर का यूज करते हैं। तो साइंस का यूज बात करूं मैं, देखिए जितने भी डेज होते हैं, दिन होते हैं, जैसे साइंस मंडे, साइंस ट्यूसडे, साइंस वेडनेसडे, साइंस थर्सडे, साइंस फ्राइडे, ऐसे ही जितने महीनों के नाम होते हैं, जैसे साइंस जनवरी, साइंस फरवरी, साइंस मार्च। ऐसे ही जो फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे साइंस दिवाली, साइंस होली, ठीक है, साइंस क्रिसमस। तो ऐसे वर्ड्स के पहले, ऐसे टाइम और पीरियड्स के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, फॉर और साइंस का यूज करते हैं। तो मैंने बताया साइंस 20 ईयर्स, यानी 20 ईयर्स से। अब हमें इसमें स्टार्टिंग टाइम का पता नहीं चल रहा है, यानी 20 साल से बोला, नहीं 20 साल में कब से। ठीक है, तो यहां पर किसका प्रयोग हो जाएगा, फोर का यूज होगा। ठीक है, अब इतने याद रखिएगा, जैसे 20 ईयर्स आ जाए, 30 ईयर्स आ जाए, 2 ईयर्स आ जाए, ठीक है, 3 months आ जाए, तो वहां पर हम हमेशा फोर का ही यूज करेंगे। तो इस पार्ट के अंदर क्या है, एरर है। तो ये आगे और देखते हैं सेंटेंस को। एंड सो आई कैन नोट। अब देखिए, जितने भी मॉडल होते हैं उनके बाद हमेशा मुख्य वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, तो आई कैन नॉट से विद सर्टेनिटी वेदर ही इज अलाइव और डेड। देखिए, वेदर क्या है, एक कंजक्शन होता है, जोड़ा होता है। वेदर के साथ हमेशा और का यूज होता है। वेदर के साथ हमेशा क्या होता है, और का यूज होता है, यानी वेदर और का यूज होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर वो एंड दे दे या कुछ और दे दे तो वो क्या होगा, रॉन्ग होगा। वेदर ही इज अलाइव और डेड, तो ओनली इसमें किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में एरर है। साइंस के स्थान पे क्या आएगा, फोर आएगा। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। व्हेन ही डिड नॉट फाइंड हिज कुक इन द किचन ही आस्क्ड हिज वाइफ वेयर हैड ही गॉन। ठीक है, तो हमें बताना है कि इसमें कौन से पार्ट में एरर है। ए पार्ट में एरर है कि बी पार्ट में एरर है या फिर सी पार्ट में एरर है या फिर डी, इसमें कोई एरर नहीं है। तो चलिए देखते हैं। when he did not find his cook in the kitchen, यानी जब उसको अपना कुक है वो किचन में नहीं मिला, he asked his wife, उसने अपनी पत्नी से पूछा कि वो कहां चला गया है। तो देखिए, डू डज और डिड के बाद हमें हमेशा पता है कि डू डज और डिड, यानी डू
डज और डिड, ये अपने बाद हमेशा क्या लेंगे, मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे। इसको भी आप याद रखिए, काफी बार एरर आते हैं इससे रिलेटेड। तो यहाँ पर डिड के बाद मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी सही है। और डिड का यूज हुआ है मीन्स किस टेंस का यूज हुआ, पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ है। फाइंड हिज कुक इन दी किचन सही है। ही आस्क्ड हिज वाइफ, यहाँ भी सही है सेंटेंस, ठीक है। V2 का यूज हो रहा है, सिंपल पास्ट टेंस सेंटेंस चल रहा है। वेयर ही हैड गॉन, अब एक बात बताइए मुझे, वेयर हैड ही गॉन, अगर मैं इसमें बात करूं, देखिए वेयर के बाद हमें सब्जेक्ट आना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद क्या आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए। एक ही कंडीशन में सब्जेक्ट के पहले क्या आएगा, वर्ब आएगा, जब क्या लगाओ, क्वेश्चन मार्क लगाओ। तो सेंटेंस में क्या प्रश्न वाचक सेंटेंस नहीं है, ये डॉट लगा हुआ है। अगर यहाँ पर क्या क्वेश्चन मार्क लगा होता है तो सेंटेंस सही होता है, लेकिन क्या है यहाँ पर डॉट लगा हुआ है, मीन्स क्वेश्चन वाचक सेंटेंस नहीं है ये। तो हम क्या करेंगे, हैड है वो क्या आएगा, ही के बाद आएगा, तो इसी पार्ट के अंदर एरर है। एक चीज याद रखिएगा आप, जितने भी क्वेश्चन वाचक सेंटेंस होंगे उनमें क्या होगा कि जो सब्जेक्ट के पहले वर्ब आएगा, यानी सब्जेक्ट क्या है, ही है, इससे पहले क्या है, वर्ब आ रहा है, ठीक है। लेकिन क्या है, क्वेश्चन वाचक सेंटेंस नहीं है, इसलिए इस पार्ट में हमने एरर लगाया है। क्वेश्चन वाचक सेंटेंस नहीं हो तो सेंटेंस नॉर्मल होगा, यानी सब्जेक्ट के बाद ही क्या आएगा, वर्ब आएगा। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। आई डू नॉट नो वेयर कुड ही हैव गॉन सो अर्ली इन दी मॉर्निंग, तो हमें बताना है कि इसमें कौन से पार्ट में एरर है, ए में है, बी में है, या फिर सी में है, या फिर क्वेश्चन के अंदर कोई एरर नहीं है। तो चलिए देखते हैं। डू, मैंने आपको अभी बताया कि डू डज डिड के बाद हमेशा मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो नो क्या है, मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बिल्कुल सही है। और किस टेंस का यूज हो रहा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का इसमें यूज हो रहा है। तो सारे में क्या होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस का ही यूज होना चाहिए। आई डू नॉट नो वेयर कुड ही हैव गॉन, अब देखिए सेम मिस्टेक वही आ गई जो पहले वाली मैंने आपको बताई थी, कि सब्जेक्ट के पहले वर्ब यूज हो रहा है, मीन्स या तो सेंटेंस क्वेश्चन वाचक सेंटेंस होना चाहिए, अगर क्वेश्चन वाचक सेंटेंस नहीं है तो ये रॉन्ग होगा। तो सेंटेंस हमें पता डॉट लग रहा है, क्वेश्चन वाचक सेंटेंस है ही नहीं है, तो इसी पार्ट के अंदर क्या है, एरर है, ए पार्ट में ही एरर है, ठीक है। इसमें क्या होगा, ही के बाद आएगा, कुड आएगा, ठीक है। तो इस पार्ट के अंदर क्या होगी, एरर होगी, बाकी सेंटेंस सारा सही है। इन दी मॉर्निंग, इन दी इवनिंग, ये सब हम यूज करते हैं। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। गोरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट, तो हमें बताना है कि इसमें कौन से पार्ट में एरर है, ए में है, बी में है, सी में है, या फिर इसके अंदर कोई एरर नहीं है। अब देखिए गोरी टोल्ड मी, ठीक है, किस टेंस का प्रयोग हो रहा है, सिंपल पास्ट टेंस का, क्योंकि V2 सेकंड टोल्ड क्या है, मुख्य वर्ब की सेकंड फॉर्म, मींस सिंपल पास्ट टेंस का इसमें यूज हुआ है। तो गोरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही हैड लेफ्ट, ही हैड लेफ्ट आएगा, इस पार्ट में एरर है। ही हैड लेफ्ट क्यों आएगा, अब देखिए दो काम पास्ट में हो